हेलो गाइस। आज हम बना रहे हैं दही भल्ले, मूंग की दाल के दही भल्ले। इसके लिए दाल को हमने रात को भिगो कर रख दिया था। भिगोने के बाद हम इसका करेंगे मिक्सचर, जो हम जार में इसको पीस लेंगे। जितनी हमारे पास फाइन इसका पेस्ट होगा उतने ही अच्छे हमारे पास दही भल्ले बनेंगे। और दाल को मिक्सी में फेंटने के बाद इसको हम जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे, वाइप जितना ज़्यादा करते हैं, उससे भी हमारे फल्फी दही भल्ले बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार हम दाल पीस चुके हैं, पर हमारे पास दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम दोबारा से फिर करेंगे। इसमें हम थोड़ी थोड़ी दाल डालते रहेंगे। इसका मॉइस्चर हमें देखना है, अगर हमें ज़रूरत हो पानी की तो थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम सारा छान कर भी इसको बना सकते हैं। देख रहे हैं अब हम पानी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मिक्सी में हमने अच्छे से इनको ग्राइंड किया है। इसके बाद हमने दही भल्ले बनाने के लिए हमने जो सरसों का तेल तैयार किया है, उसमें हमने गुड़ डालकर रख दिया था। गुड़ डालने के बाद क्या होता है कि तेल की स्मेल निकल जाती है गुड़ से। अब हम दही भल्ले का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने अपने स्वाद अनुसार नमक और अजवाइन दोनों चीज़ें डाल रहे हैं। अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है जब ये हमारे दही भल्ले में आता है, और अलग से हम खाते हैं तो इसकी खुशबू भी हमें अलग से ही महसूस होती है। दही भल्ले का मिक्सचर हमारे पास इस तरह से तैयार हो गया है। इसको हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही ये हमारे पास फल्फी बनता रहेगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा देर तक फेंटेंगे। वैसे तो दही भल्ले हैं उड़द की दाल के बनते हैं, पर हम मूंग की दाल के बनाएंगे, क्योंकि मूंग की दाल के जो दही भल्ले होते हैं वो हल्के होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमने गुड़ तेल में डाला था वो सारा गर्म हो गया, गर्म होकर इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद हम उसे एक अलग से कटोरी में निकाल देते हैं। तेल में गुड़ डालने के बाद उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। ये हमारे पास दही भल्ले का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया। आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल ही कितना अच्छा इसका टेक्सचर हमें नजर आ रहा है। ये इसका जो टेक्सचर है हमारे पास गुलगुले से थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब हम दही भल्ले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है दही। दही को हम तैयार कर रहे हैं। इसको तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इसको हल्का सा पतला सा कर लेंगे, और उसमें हम डालेंगे फिर मीठा, और मीठा डालने के बाद वो हमारे पास एकदम से लाजवाब तैयार हो जाएगी। दही भल्ले के लिए हमारी जो दही है उसका टेक्सचर एकदम से सही होना चाहिए, न तो ये ज़्यादा पतला होना चाहिए और न ये ज़्यादा थिक होना चाहिए। वैसे दही भल्ले में मेन होती है। अगर इसका टेस्ट सही होता है तो हमारे दही भल्ले भी एकदम सही बनते हैं। इसमें दही भल्ले की दही तैयार करने के लिए अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। स्वादानुसार ही हमारे पास दही भल्ले में नमक डलेगा, और नमक से पहले हमें इसमें मीठा ऐड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कैसे हमने अच्छे से सारे मसालों को तैयार किया है, और हमारी ये दही भल्ले की दही है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर है एकदम से सही है, जो न ज़्यादा पतला है और न ही ज़्यादा मोटा है। इसके बाद हमारे जो दही भल्ले के लिए हमने तेल गरम किया था, उसमें हम हमारे भल्ले हैं उनको तलेंगे। भल्ले तलने के लिए हमने स्पून का इस्तेमाल किया हुआ है। स्पून से हमारा हाथ भी नहीं जलता है, और हम इजीली अच्छे से इसमें डाल सकते हैं। गुलगुले बनाते हुए तो हम हाथ से ही गुलगुले का जो मिक्सचर है उसे डालेंगे। इसको हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसे डायरेक्ट पानी में छोड़ देंगे। दही भल्ले के लिए पानी को हमें हल्का सा गर्म करना पड़ता है। इसमें हम डायरेक्ट पानी में छोड़ने की बजाय अगर हम पहले टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं तो इसका सारा ऑयल है वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेता है, और हमारे दही भल्ले में ऑयल ज़्यादा नहीं जाता है। इसके लिए बल्कि मैं तो एक पहले दूसरे बर्तन में पानी में भल्ले को छोड़ती हूँ, उसके बाद कुछ टाइम बाद जिसमें हम सारे पतीले में दूसरे डाले होते हैं भल्ले, उसमें मैं सारा भल्लों को छोड़ते हुए जाती हूँ, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक हमारे उसमें हम रख सकें और ऑयली भी ज़्यादा न हो। अब हम दही भल्ले के लिए चटनी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने इमली की चटनी तैयार कर रहे हैं। इमली को हमने पहले ही भिगो कर रख दिया था ताकि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। पुदीने की चटनी भी, हरी चटनी के लिए हमने पुदीने का इस्तेमाल किया है। पुदीना हमारे घर में ही गमले में लगा हुआ था, आपने देखा ही था, वहीं से हमने इसको तोड़ा है और हम इसको तैयार कर रहे हैं। इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, अदरक
अदरक डालने के बाद हम इसमें अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे। हरी मिर्च हम डाल चुके हैं तो हमें ज़्यादा तीखे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरी मिर्च हमारी तीखे वाली थी। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है, हरी चटनी। इसके बाद हम हमारी इमली की चटनी है उसको तैयार करेंगे। इमली को भिगोकर हमने उसको अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद हमने इसमें अब तड़का लगाया है। तड़का लगाने के बाद हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। इमली की चटनी है वो खट्टी मीठी होती है, तो इसके लिए हमने इसमें गुड़ ऐड किया है। गुड़ से इसका टेस्ट है वो ठीक हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारे भल्ले हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम से सही और बिल्कुल मन भावन हमारे